ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अक्टूबर 8 से लेकर 14 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं अक्टूबर 8 से 14 कैसा रहने वाला है। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। ओके Okay, so Sagittarius, what's happening this week? Let's find out. The thinking women. Okay, so इसका मतलब होता है कि it's about connecting with yourself, या हो सकता है like a spiritual path. It's like a calling towards something कि आपको there is a calling for you कि आपको किसी चीज़ की तरफ like बुलाया जा रहा है। मे बी इट्स अबाउट अ पाथ, मे बी इट्स अबाउट कि आपके लिए एक पाथ तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है टू वॉक ऑन। ओके, आप उस पर चल सकें, आगे बढ़ सकें। और ये आपके लिए कॉलिंग है। आप नंबर्स देख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी जिसे हम कहते हैं, दैट यू कैन सी दैट और इट विल लीड यू टूवर्ड्स दैट पाथ, डिवाइन पाथ। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप ये खुद स्टेप्स ले रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी है, या कुछ के लिए इट्स अबाउट अ कॉलिंग। बट अल्टीमेटली बात तो वही है कि कि इट्स लाइक समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, या इट्स ऑल्सो अबाउट अ राइट पाथ ऑफ कोर्स। ओके, जो डिवाइन ने आपके लिए चुना है। अब वो आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, या करियर में हो सकता है, या ओवरऑल जनरल लाइफ में हो सकता है। ठीक है, तो ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये वंडरफुल एनर्जी आ रही है और इसमें डिवाइन आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए और देखेंगे। मेरे माइंड में गाना आ रहा था क्योंकि हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपकी रीडिंग जब करने लगी तो वो एक गाना है, आपने सुना होगा, बड़ा ही प्यारा। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, चलो तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में। सॉरी, मुझे इतना सुरताल नहीं पता है, बट येस, दैट इज़ द सॉन्ग दैट केम इन माई माइंड। आई डोंट नो किसकी तस्वीर आप देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये कहीं कनेक्ट करता हो सॉन्ग आपको। चलिए, ओके, सो Sagittarius, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो आर यू विलिंग टू कम्युनिकेट? आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इट्स लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। सो समबडी ट्राइंग टू मैन्यूपुलेट यू, आपको कोई मैन्यूपुलेट कर रहा है या आप किसी को मैन्यूपुलेट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, या आप कोशिश करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपके पर्सन है, हो सकता है ये भी कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस इट आउट विद यू, लाइक ट्राइंग टू बैलेंस। मुझे लगता है लाइक शायद हो सकता है कि स्टिल समवेयर यू आर कनेक्टेड, मतलब ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं है, मतलब स्टिल मतलब चाहे आई डोंट नो, मतलब चाहे सिचुएशन एंड हो गई है, बट स्टिल दे आर समवेयर कनेक्टेड टू यू। ये पर्सन जो है, इनको ये भी फील होता है दैट दे हैव बीन बिट्रेड बाय यू, आपने उनको बिट्रे किया है, या ऐसा कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। बट मुझे आई डोंट नो, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन। स्टिल वो पर्सन जो है, लाइक अगर आप उनको रीच आउट करते भी हैं तो दे विल बी देयर, या आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आई डोंट नो। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, तो इंटेंशंस आर गुड, ऑल्दो इट्स ओवर बिटवीन यू, या ऐसा कुछ है
या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट स्टिल आई थिंक दे फील गुड अबाउट यू, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों के कुछ ड्रीम्स थे, यू वांटेड टू बी विद ईच अदर, फैमिली का सोचा हुआ था, फैमिली मेकिंग फैमिली, गेटिंग मैरिड, बट नाउ इट्स लाइक कि स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल है, उनको लगता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, या हो सकता है कि कोई शेडी है ये पर्सन, मतलब ऐसा सोचते हैं। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक चीज़ें नॉर्मल होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि इट्स अबाउट ऑन ऑफ सिचुएशन, या आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन कल को हो सकती है, लाइक लीडिंग टू क्लैरिटी, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। चाहे एंड हो चुका है, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि या मतलब कि नॉट एंड, बट यस हो सकता है उनको ये लग रहा है कि बिट्रे, मतलब आई डोंट वांट टू से बार बार कि एंड, कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक कुछ मिसकम्युनिकेशन ऐसी हुई है, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहा है कि उसको धोखा मिला है, दिस एंड दैट, नो, ये स्टोरी दिखाई दे रही है। चलिए और देखेंगे लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सो सेजिटेरियस, ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि देयर आर डिफरेंसेस। हो सकता है एक तो या तो आप लोगों के बीच में दूरी है, या आप लोगों की अपब्रिंगिंग में फ़र्क है, बैकग्राउंड में फ़र्क है, कास्ट में फ़र्क है, रिलीजन में फ़र्क है, और आपकी तरफ से एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप डिसाइड कीजिए आप चाहते क्या हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी है, दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड येस। तो हो सकता है कि आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड डिसाइड व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड है, मे बी लाइक दे आर डिसकनेक्टेड समवेयर, मुझे लगता है। और या हो सकता है इट्स अबाउट कि उनको ऐसा लगता था कि यू आर लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ उनका है, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे समवेयर इन द पास्ट लाइफ, ओके। और आगे फ्यूचर में हो सकता है कि लाइक गिविंग इट अ चांस, या हो सकता है कि वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप, आई डोंट नो, मे बी कोई रीच आउट कर सकता है आप अपने पार्टनर को, या ऐसा कुछ लाइक वर्किंग ऑन समथिंग, ओके, कि लेट्स सी, मतलब विल इट वर्क और नॉट। या एक दूसरे को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए बाकी आगे देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात कर लें कि सेजिटेरियस का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक सडन न्यू अपॉर्चुनिटी दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी। हो सकता है आपकी पहले कोई बात चल भी रही हो, अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स एन ऑफर एट वर्क प्लेस फॉर योर रिलेशनशिप, ओके, कि कोई ऑफर आ सकता है, लव ऑफर, बट बाकी सबके लिए इट्स अबाउट अ करियर ऑफर, मैसेज, कमिटमेंट, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी। आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं और खुश होने वाले हैं कि वाओ ये अपॉर्चुनिटी आ गई। सो यू कैन इवन वर्क, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं वर्क रिलेटेड, कहीं और मूव करना है, या हो सकता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन और समथिंग लाइक ओवरसीज कोई ऐसी जॉब है आपकी, या आप ऑनलाइन कुछ काम करना चाह रहे हैं, फॉरेन कंपनी है, वट एवर इट इज़, बट समथिंग इज़ बिग, लाइक बिग इज़ कमिंग, इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी, a big opportunity for you that can change your world around, or it's like a beginning of something new, fresh start, वो चीज़ दिखाई दे रही है। टोल्ड यू वी वर टॉकिंग अबाउट पाथ, कि पाथ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, दिस एंड दैट। सो अल्टीमेटली इट्स अ गुड एनर्जी, फ्रेश एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, कुछ ब्लूम कर रहा है। अल्टीमेटली आप सही रास्ते पर आ रहे हैं, सही पाथ पर आ रहे हैं, या मतलब जैसी जॉब आप चाहते थे, Of course, Ace of Pentacles energy. Don't try to control the situation. Angels कह रहे हैं just be happy, relax, chilled out. What is meant for you will be for you. ठीक है, जो आपके लिए बना है वो आपका ही होगा. So आप में भी हो सकता है you're trying too hard to control the situation. शायद आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को. तो एंजल्स कह रहे हैं कनेक्ट विद योर सेल्फ, एक मेच्योरिटी, प्लेफुलनेस का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब है दैट यू नीड टू बी इन दैट हैप्पी जोन, और आप शायद हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में लाइक आपकी जो एनर्जी है ना, यू नीड टू इन्जॉय इट, और हो सकता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं. सो अपने आप को फ्री कीजिए, अपने आप को फ्री महसूस कीजिए. ओके, यू आर नॉट इन अ केज
तो वो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू सेजिटेरियस. आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग. मुझे बताइएगा मैसेज करके कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.